अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में हमने फर्स्ट जो मेथड पढ़ा था वो हमारे पास था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन। अब हम सेकंड जो रिएक्शन पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी अल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो किस तरह से ऐड होती हैं। जैसे सपोज़ करें बच्चे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास क्या हो, कोई अल्कीन हो क्या है, हमारे पास अल्कीन है और अल्कीन्स में हमने एडिशन किसकी करवानी है, हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड एक्स किसके लिए है बच्चे, हैलोजन के लिए। ठीक है, किसकी एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन हैलाइड की अल्कीन्स में एडिशन करवानी है। तो बच्चे हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि देखें एडिशन किस तरह से होती है कि एक कार्बन पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी और एक कार्बन पे किसकी एडिशन हो जाएगी, हैलोजन की एडिशन हो जाएगी। तो आपके पास देखें आर है, CH और यहाँ पे अब क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। ठीक है, और ये CH2 था, अब क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था। एडिशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है, क्या है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दोबारा से हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई अल्कीन है, सपोज़ करें हमारे पास कौन सी अल्कीन है, इथीन की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कौन सी अल्कीन है, इथीन है। जब इसमें एडिशन होती है किसकी, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की। अब यहाँ पे हमने किसको ले लिया, सपोज़ करें क्लोरीन को, तो एक कार्बन पे किसकी एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोजन की, और दूसरी कार्बन पे किसकी एडिशन हो जाएगी, क्लोरीन की। तो देखें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, CH3 CH2 और Cl, यानी कोई भी क्या बन जाएगा आपके पास, अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखा जाए इनका, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिहाज से हम कहते हैं कि हैलोजन एसिड में से सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो हमारे पास कौन सी है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ जाती हैं और लास्ट पे जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, आयोडीन की, और सबसे कम किसकी है, क्लोरीन की। साइज़ की वजह से बच्चे आपको पता है आयोडीन का साइज़ क्या है, लार्ज, और क्लोरीन का साइज़ क्या है, स्मॉल है। बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो एडिशन हुई है हाइड्रोजन हैलाइड की किसमें, अल्कीन में, कि एक ही स्टेप में डायरेक्ट नहीं हो जाती कि एक ही स्टेप में हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हैलोजन भी ऐड हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये जो असल में मैकेनिज़्म है ये 2 स्टेप्स में होता है। तो नेक्स्ट हम इसका जो मैकेनिज़्म है वो देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज़ करें हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है, यानी इथीन की हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हम किसको एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, इथीन को, और इसका रिएक्शन है किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। बच्चे हाइड्रोजन के मुकाबले में जो कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो पहले स्टेप में क्या होता है कि देखें एक कार्बन पे एडिशन हो जाएगी किसकी, हाइड्रोजन की। जिस हाइड्रोजन पे अटैक हुआ उस हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। देखें एक कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन अब क्या किया, एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, पहले 2 थे, अब एक कार्बन पे 3 है, एक पे 2 है। एक के बॉन्ड चारों कंप्लीट हो गए हैं लेकिन एक के अभी भी 3 है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो हैलोजन है ये एज इट इज़ पहले यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन बना है, यानी कार्बन पे क्या आ गया है, चार्ज आ गया, तो हम कहेंगे क्या है, कार्बोकेटाइन बन गया है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई है। अब सेकंड स्टेप में बच्चे किस तरह से होता है कि यही जो आपके पास क्या था, कार्बोकेटाइन था, इस पे जो हैलोजन फर्स्ट स्टेप में निकल गई थी, हमने क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट करें ब्रोमीन को लिया था तो हमने उसको क्या किया, निकाल दिया। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ब्रोमीन क्या है, कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड स्टेप में ये इस पे अटैक कर देगी। तो अटैक से क्या होगा कि देखें फर्स्ट कार्बन के साथ तो पहले से ही 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड के साथ 2 हाइड्रोजन थे, अब तीसरी किसकी एडिशन हो गई है, ब्रोमीन की एडिशन हो गई है। यानी एक कार्बन पे हाइड्रोजन की एडिशन, दूसरी कार्बन पे हैलोजन की एडिशन। लेकिन बच्चे ये 2 डिफरेंट स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या हुआ था, हाइड्रोजन की एडिशन हुई थी, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, हैलोजन की एडिशन होगी।
उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। बच्चे अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है? सिमेट्रिकल अल्कीन्स में अगर हम बात करते हैं और अनसिमेट्रिकल में, तो अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे सपोज़ करें मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे इसकी, तो जब हम इसको डबल बॉन्ड से कट करेंगे तो देखिए 2 इक्वल हाफ्स हैं, इधर भी उतने ही कार्बन है, इधर भी उतने ही कार्बन है। लेकिन अगर मैं किसको लेती हूँ, सपोज़ करें इसको, तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे कार्बन क्या है, कम है। तो बच्चे अनसिमेट्रिकल अल्कीन उसको हम कहते हैं जब भी उसको डबल बॉन्ड से कंपाउंड को कट किया जाए तो वो अनइक्वल हाफ्स में कट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं उनको हम स्टडी करने के लिए जो है वो एक रूल की हेल्प लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव रूल। क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट है मार्कोनिकोव रूल। क्या होता है, अगर सपोज करें हम कहते हैं हमारे पास क्या हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, किसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और इसमें हम अनसिमेट्रिकल किसी रिएजेंट की एडिशन करवा देते हैं, तो हमेशा जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी हो। तो अभी हम एग्जांपल जो है वो इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से एडिशन होती है। जैसे बच्चे सपोज करें हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम एग्जांपल लेते हैं किसको, प्रोपीन को, तो इसमें एडिशन हो रही है किसकी, हाइड्रोजन हेलाइड, यानी कौन सा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो अगर जो है वो हम कहते हैं कि ब्रोमीन इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाए और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाए, तो जो प्रोडक्ट बनती है देखें क्या बनती है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH है, और हमारे पास यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे CH2 और क्या लग जाएगी, ब्रोमीन। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, देखें फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है ब्रोमीन, तो इसको हम क्या कह देते हैं, 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन वाली चेन है तो हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कह देते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है, इस तरह की प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि बच्चे मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हैं उनमें जब एडिशन होगी तो हैलोजन की एडिशन यानी नेगेटिव पार्ट की एडिशन जो है वो उस कार्बन पे होगी जिसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ब्रोमीन को जो है वो किस कार्बन के साथ लगना चाहिए, इस वाली कार्बन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, नेक्स्ट क्या है, CH2, तो अब क्या हो जाएगा, CH3, क्योंकि ये वाली जो हाइड्रोजन है वो इस पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो सही प्रोडक्ट मानी जाती है, एक्चुअल प्रोडक्ट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल जो है वो क्या कहता था कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में एडिशन जब भी होगी तो वो ऐसी कार्बन पे होगी जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो सबसे कम हाइड्रोजन इसी कार्बन पे है, तो नेगेटिव पार्ट ने हमेशा इस कार्बन पे ऐड होना है। तो इसका नाम जब लिखेंगे, देखिए सेकंड कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है तो 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन वाली चेन है तो क्या है, प्रोपेन। उसके बाद एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास है इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन होती है, तो बच्चे अगर हम कह देते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो ऐड हो जाती है, और ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो जाती है। देखें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ पे क्या है, CH3 है, ये भी क्या है, CH3 है। अब इस कार्बन पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गई है, और जो हमारे पास लास्ट वाली कार्बन है उसके साथ क्या ऐड हो गया, ब्रोमीन ऐड हो गई है। तो बच्चे ये वाली प्रोडक्ट आपके पास ठीक नहीं है। देखें जब आप इसको लिखेंगे फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो क्या अटैच है, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, और कितने कार्बन वाली टोटल चेन है आपके पास,
देखें अब इसको आपने चेन कंसिडर कर लेना है और ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस कार्बन पे अटैच है, पहली के साथ ये है और दूसरी के साथ ये है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और जो चेन है वो कितने कार्बन वाली है, 3 वाली, तो क्या कह देंगे ये क्या है, प्रोपेन है। तो लेकिन बच्चे ये प्रोडक्ट आपके पास सही नहीं है क्योंकि हमने नेगेटिव पार्ट की एडिशन वहाँ पे करवा दी है जहाँ पे कार्बन जो है वो उनके साथ जो हाइड्रोजन लगी हैं वो कम नहीं है, वो ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है आपके पास 2 और यहाँ पे कितनी है, कोई भी नहीं। तो ब्रोमीन को तो इस कार्बन पे ऐड होना चाहिए था। तो यानी प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है वो क्या होनी चाहिए थी, ये हमारे पास क्या है, CH3 है, उसके बाद दूसरा भी क्या है, CH3 है। यहाँ पे किसको लगना चाहिए था, ब्रोमीन को, और नेक्स्ट वाली कार्बन पे किसको लगना चाहिए था, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, एक्चुअल प्रोडक्ट होती है। यानी आपके पास देखें 2 कार्बन चेन अगर देखते हैं तो ये वाली हो गई, ठीक है, और सेकंड पे ही क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो आपने क्या लिख लिया, 2 ब्रोमो, और सेकंड पे ही क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो आपने लिख लिया क्या है, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन वाली चेन है, 3 कार्बन वाली, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन। ये था आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड।